सादर जय सिया राम, जय मां ललितांबा। आज समझते हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव को यानी विस्तृत फल। अष्टम भाव देखिए, जैसे हमारे पास हर एक वस्तुएं प्राप्त हो पूर्व में जो बताई गई हैं, और यदि हमें आयु का नहीं पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, तो वो सब चीजें निरर्थक हैं। क्या पता किसी की आयु बहुत थोड़ी है, वो कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो यह भाव क्या है, हमारी आयु का विशेष भाव है। मृत्यु कब होगी, कहां पर होगी और कितने समय में होगी, यह भाव बताता है। इस भाव पर उपस्थित जो ये भाव है, इस भाव से ही पता लगेगा मृत्यु के बारे में। और क्या है ये जो भाव है, ये भाव क्या है, यह भाव हमारे दीर्घायु अल्पायु का तो विचार कराता ही है, साथ में यह भाव हमारे ससुराल से धन प्राप्ति के भाव को भी दर्शाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये कौन सा धन दर्शाता है, प्रचुर धन, अचानक हमें धन का प्राप्त हो जाना। जैसे कि आपने पूर्व में पंचम से तो पढ़ा, लेकिन पंचम के अतिरिक्त गड़ा हुआ धन, लोग कहते हैं ना गड़ा हुआ धन, तो गड़े हुए धन का भाग्य। और यह भाव की एक ऐसी विशेषता बताई गई कि यह भाव खतरों से बना हुआ है, यानी कि इस भाव में सबसे ज्यादा परेशानियों का भाव है, ये परेशानियों का भाव है। और उसके साथ ही एक विशेष गुण इसमें ये विद्यमान है कि ये आविष्कार का भी भाव है। यदि कोई आविष्कार आपके द्वारा हो रहा है तो आविष्कार का खोज का भाव भी यह है। विदेश यात्रा का परिचय इस भाव से हम लगाते हैं। शरीर में अंडकोश के बारे में, अंडकोश से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो रोग हैं, उनके बारे में यह भाव दर्शाता है। यह भाव शस्त्र के बारे में, आपके पास कौन सा शस्त्र है, ठीक है, आज के डेट में तो जो भी मॉडर्न जमाने पे शस्त्र हैं उनके बारे में, दुर्घटनाएं, जो अचानक दुर्घटनाएं हो जाती है, दुर्घटना का विचार इस भाव से क्या आता है। मरने के बाद क्या जीवन की गति होगी, उसके बारे में इस भाव से पता लगता है। और यह भाव आपके मोक्ष की अल्प जानकारी देता है। ठीक है, फिर इस भाव से विपरीत राजयोग, जो विभिन्न राजयोग बनते हैं उनके बारे में बताता है। और यह भाव आपके गुप्त संबंधों को, ऋण का लेना देना, ठीक है, रोग के बारे में, पूर्व जन्म का रोग, इस जन्म का रोग, इन सब रोग के बारे में भी इस भाव को देखा जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय मां ललितांबा।